Welcome back to Clean Slate Graffiti, guys, episode 17. And today we have a guest who's been with us for a while now. He's Balaji no more a Bhaiya. guest. He's no more a guest. He's no more a guest. He's no more a guest. He's a third member of Clean Slate Graffiti. Quite literally. Quite literally. he's apparently the financier of Clean Slate Graffiti. so और आज टॉपिक भी वैसे ही हमने थोड़ा उसी सेंस में रखा है. उसी सेंस में उठाया है. So हमने कहा why no one better than Bala Bhaiya. So yeah, Bala Bhaiya. A little about Bala Bhaiya. Bala Bhaiya आपके बारे में पहले भी इंट्रोड्यूस करा था, बट अभी क्या बोले? He's a senior software engineer working in an MNC, और he has been trading, should I say, or he has been, क्या बोलेंगे, word क्या यूज करेंगे? He's the guy who did mutual funds and all. सब कुछ साथ में बढ़िया गया. Who's been investing for the past 15 years, 20 years? Yeah, I think so. It should be 20, yeah. Bhai sahab, he's been investing. So you are one of those who started off investing the moment he joined a job. Corporate. Correct. Yes. Yeah. तो ये मतलब मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस अभी फिर से आए ना. पहला क्वेश्चन आया तो कितना डिफरेंस आया इन्वेस्टिंग में from in the last 20 years the way you have been investing. Second मेरे को क्वेश्चन आया शुरू कैसे करी, मोटिवेशन कहाँ से आई, मतलब क्या था वो कीड़ा, आपको कहाँ से वो कीड़ा आया कि इन्वेस्ट करना चाहिए? एक तो ऐसा हुआ जब when I joined my first company, so it's not 20 years, 18, which is okay, which is almost 20 years. So when I joined my first company, हाथ में जब सैलरी आने लगा तो ये तभी ये पता था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में पढ़ते थे कि ये स्टॉक ऊपर गया, ये स्टॉक नीचे गया, ये ऐसा है वैसा है. तो एक सॉर्ट ऑफ मैं रहता भी था मुंबई में, तो मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ना, सो ऑलमोस्ट, और इतने सारे वहाँ पे गुज्जू लोग गुजराती ना, तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, है ना. तो यहाँ पे मेरे बिल्डिंग में भी ऐसे लोग रहते थे कि अरे माणिक भाई केम छो, रिलायंस खरीदा कि नहीं, ये वो होता है, चलते रहता था. तो स्टॉक मार्केट का उस टाइप से आइडिया तो था कि मतलब ऐसा कुछ है. हाँ. और फिर क्या हुआ, आईसीआईसीआई ने क्या किया, जो हमारा जो कॉर्पोरेट था ना, उनके साथ टाई अप था. जिसने भी वो ज्वाइन किया, whoever joined my company, ICICI opened the bank account for them. Okay. मतलब it was a tie up. So मतलब basically they told my company that we'll open a bank account for your employee and you make it this salary account, है ना. तो हमारा जो सैलरी क्रेडिट होता था सीधा उसके अकाउंट में आता था. करेक्ट. तो उसको तो वो आईसीआईसीआई को तो बहुत फायदा, क्योंकि हाउ मेनी पीपल आर जॉइनिंग माय कंपनी, इट्स अ ह्यूज कंपनी, लॉट्स ऑफ एम्प्लॉइज. तो लाइक every year, like if you every year you get something like 1,000 employees. That's a huge number of accounts for a bank. ये तो सुनने में कोई मास रिक्रूटर लग रहा है. हाँ, समझ जाओ. हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं. काफी नैरो डाउन कर दिया. आप क्या इंजीनियर थे? Okay. Let's have a quiz. Okay. Let's have a quiz. The founder of the company shares my last name. ठीक है. हाँ. Shares a part of my last name. ठीक है. हमने we didn't. अच्छा, Thomas doesn't know the full name actually. मुझे तो खैर कंपनी ही पता है, बट हाँ. एक काम करूँ क्या मैं? एक काम करो, बाला आप अपना पूरा नाम बोल दो, वो जो पूरा वाला नाम है आपका. मेरा नाम बालाजी कृष्णमूर्ति. हाँ बस. अच्छा. हाँ, तो बहुत ऑब्वियस हो गया ना, मतलब ऑब्वियस हो गया. देखो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग वो पूरा एज इन वो पूरा लाइक ग्रैंडफादर, गांव, फादर, वो पूरा एक साथ बोल दो कि उसमें कहीं कृष्णमूर्ति खो जाए. अच्छा, इतना बड़ा नाम है. ओ वैसे नहीं. हाँ, थोड़ा वो जैसे वो धमाल मूवी में करता है ना वो. हाँ, वो तो नाम बोलते बोलते हम गोवा पहुंच जाएंगे. हाँ, तो फिर वो एक्चुअली मस्ती में कह रहा होता है. वो क्या बोल देता है यार, जय सूर्य अट्टपट्टू क्या बोल देता है. वेणु गोपाल अय्यर.
हाँ, तो फिर आपका तो ICICI was being वैसे benefited. वैसे मेरे को कंपनी का नाम बोल सकते हैं ना, इतना कुछ हाँ, मुश्किल मतलब। आपका मर्जी है, बोलो। I mean, मतलब अभी भी आपका past हो जाएगा. You can actually say it. तो बोल हाँ, सकते हैं। इन्फी में था, मैं इन्फोसिस में था। Info. अभी भी किसी को कोई ऐसा हो रहा, ओ अच्छा इन्फी, तो थोड़ा मेरे को उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है, मतलब कृष्ण मूर्ति यार, मतलब मूर्ति। हाँ Murthy. हाँ, तो कुछ नहीं, तो इन्फोसिस का ऐसा है कि दे यूज्ड टू हायर अ लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स, मतलब ऐसा था कि तुमने इंजीनियरिंग पास आउट कर दिया तो बस तुम आ जाओ। बड़ा सुना सुनी सी स्टेटमेंट लग रही है ये भी। हाँ तो First year वहाँ होती थी. कुछ बदला नहीं 20 साल में, अभी भी वही है। तो मतलब इंटरव्यू लेते थे वो, और इट हाँ। यूज्ड टू बी द इंटरव्यूज क्वाइट सिंपल, मतलब थोड़ा सा पजल्स पूछ लेते थे। प्रोग्रामिंग, इनफैक्ट फ्रेशर्स को तो प्रोग्रामिंग ज्यादा पूछते भी नहीं थे वो। एक रिटन टेस्ट होता था वो, इट यूज्ड टू, और मैंने कैट का तैयारी किया था तभी, तो कैट का तैयारी करने का तो फिर इन्फी का पेपर क्या ही है मतलब। तो वो करके मैं चला गया, वो ऑब्वियसली क्लियर हो गया, वो हो गया, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो भी दे आल्सो दे आस्क्ड सम छोटा मोटा मैथ्स का प्रॉब्लम पूछा, इजीली हो गया। बताओ बेटा 2 into 4। आ जाओ। हाँ, वो लोग नहीं You know, we are laughing about this. एक रोडीज इंटरव्यूज में देखे. You know, it's a wood के बहुत सारा था. So there's this one contestant who came and he was like, he did not know math. He was an engineer. ठीक है. So Ranvijay goes like, can you please tell me 6% of 100? And this goes like, calculation शुरू हो गया इसका. and he's not able to say it. So I mean, you might be laughing that Infosys doesn't ask so much questions, but there are people who couldn't crack it. अरे तो यार कितना मुश्किल है, मतलब अभी भी जो कहोगे कुछ नहीं, 6/100 into 100 तो करना है, मुश्किल क्या है, तो करना, थोड़ा करो ना, तो करना। अरे यार वो यार वो केजरीवाल का मूवी याद आ गया मेरे को। तो फिर इंटरव्यू But क्रैक हुआ। back to topic. तो उन्होंने पूछा, वो मतलब इट वाज, यू कुड इजीली रिड्यूस इट टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो करके उसको बोल दिया। दो तीन क्वेश्चन पूछा, टेक्निकल में थोड़ा सा पूछा कि C++ में ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब एकदम बेसिक। तो उनका एक्सपेक्टेशन होता भी नहीं है कितना, कि दे डोंट एक्सपेक्ट फ्रेशर्स टू बी एकदम एकदम टॉप एंड ऑल दैट। तो ले लिया। फिर तब ICICI का टाई अप था इन्फोसिस के साथ, तो ICICI ने बैंक अकाउंट खोल दिया। अब उनको ये भी पता है ना कि अभी हम लोग अभी सैलरी कमाना शुरू किया है, ठीक है। और तो ये देखिए ICICI, मतलब उनका चालाकी देखो, उनको पता है कि अभी ये लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे, ये पैसा कमाना शुरू किया है, ठीक है। तो उन्होंने ही ऑफर किया, चलो हम तुम्हारा डीमैट अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। तो और people who don't know what demat account is, वो क्या है एक बार बता दे, क्योंकि most of them wouldn't हाँ know. मैं बताता हूँ। तो पहले शेयर्स कैसे खरीदते थे, स्टॉक, you had to actually, either you had to go to the stock exchange, there a stock exchange has a floor। अगर किसी ने स्कैम 1992 देखा है क्या? मैंने नहीं Floor. देखा। मतलब I get the point. Floor traders क्या होता है? Floor trader, either you had to actually go there and वो literally वो market जैसा, you have to, your lungs, your throat will become sore trying to find a stock, okay। either you do that yourself, or you get hold of an agent, okay, yeah, or an agent will do that on your behalf, or he will further delegate it to somebody else and they will get the shares for you, and these shares are in materialized form. That means they are actually it is a paper document, okay। that document says that you have so and so shares, that means so and so quantity of shares of so and so company, so that is the only proof that you have those shares, okay। अगर वो कागज खो दिया तुमने तो गया तुम्हारा शेयर्स, वो प्रूफ, अच्छा, ओके, हाँ, that is only, so that is in materialized form। now अभी after all this cloud came and computers came and internet and all that, then we have this concept of DMAT, that is short for dematerialized, okay। I did not know this actually. मतलब dematerialize नहीं पता था मेरे को।
थॉमस तो आजकल डिसेंट्रलाइज में घुसा हुआ है इसीलिए। हाँ हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि चटाई निकाल दिया तो डीमैट हो गया हो, आए है ना? हाय, बहुत Hey, गंदा, hey. बहुत गंदा, Let's बहुत get गंदा। back to the topic here. डीमटेरियलाइज पे आ जाते हैं अब। Dematerialize पे हो जाता है अभी. तो डीमैट अकाउंट उसको बोलते हैं वेयर योर शेयर्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. ओके, So now you don't have to take care of keeping records in paper and all that, na? ओके, हाँ, You just log on to your account, and in this case ICICI is my Demat service provider. So वो उसके सर्वर पे स्टोर करता है कि मेरे पास कितना शेयर्स हाँ, है ना? तो मेरे को वो सब ट्रैक करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट हैव टू लॉग इन टू माय डीमैट अकाउंट एंड एवरीथिंग. नाउ डीमैट अकाउंट इज डिफरेंट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट इज डिफरेंट. ओके, ओके, आईसीआईसीआई डायरेक्ट दोनों को कंबाइन कर देता है. तो व्हेन यू Okay. log in you can see your demat account. You can also trade online. ओके, So online trading मतलब as the name says you can buy and sell shares basically. राइट, राइट, हाँ, तो so basically इससे क्या हो गया, ये पूरे सिस्टम से the accessibility of the share market increased a lot. पहले तो लोग एक तो डरते थे, एक तो पहले तो प्रोसेस ही पता नहीं होता था, है ना? Either you have to give your money to an agent. Now how much trust you have in that agent, it depends on that. ओके, अभी कोई सपोज मुंबई में नया आया, he doesn't know anybody, ठीक है? अब वो किसको ट्रस्ट करेगा, वो कैसा, how much money will he give to the agent if the agent is new to, मतलब अभी उसको जान पहचान हुआ है, तो ट्रस्ट बिल्डअप होने में तो टाइम लगता है ना? तो कितना पैसा देगा वो, तो उसको डर लगेगा कि अरे मैं पैसा दे रहा हूँ, वो स्टॉक मार्केट में डालेगा भी नहीं कि मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, है ना? तो ऑल दोज इश्यूज आर देयर. अभी क्या है कि लक्ष्मी चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड, हाँ, एक महीने में पैसा डबल, पैसा डबल, हाँ. तो अभी ये सब ऑनलाइन के वजह से क्या हो गया कि नाउ तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैसा कहाँ गया, तुम्हें पता है, ठीक है? वो अलग बात है कि तुमने कुछ भी फालतू शेयर खरीदा, वो शेयर का भाव गिर गया, वो अलग बात है, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैसा इधर है, ठीक है? तो आईसीआईसीआई ने ये बड़ा चालाकी किया. इनको पता है कि अभी ये लोग कमाने लगे, तो और एंड दे आल्सो बोले कि तुम्हारा हम डीमैट अकाउंट भी खोल के देंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देंगे, और साथ में ये लो, ये म्यूचुअल फंड है, इसमें इन्वेस्ट करो, ये करो. तो सब ज्ञान बांटने लगे. बेसिकली उनको तो अपना धंधा बढ़ाना है ना. हाँ. तो उन्होंने ये चालाकी किया. ठीक है. ICICI in this case was a broker, a discount broker. They are the broker. Yes, now they are the broker. So right. when you buy and sell shares, you have to pay brokerage to ICICI. Right. ICICI ICICI automatically deducts brokerage when you buy and sell, when you transact basically. Correct. ठीक है. पहले you have to pay brokerage to the human there. तुम्हारा जो एजेंट था, उसको पैसा देना पड़ता था. तो अभी वो तुम सॉफ्टवेयर को देते हो, अल्टीमेटली आईसीआईसीआई के पास जाता है. तो ये था. तो फिर बैठे बैठे डीमैट अकाउंट आ गया हाथ में, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट आ गया. तो फिर ऐसे ही तो मैं और हमारे जो कलीग्स होते थे एक ही टीम में, जो हम डिस्कस करते थे कि चलो अभी थोड़ा सा पैसा आ गया, सैलरी आ गया, अब कहाँ डाले पैसा, इसमें डाले उसमें डाले, ठीक है? तो यही से शुरू हुआ. मतलब इन्वेस्टिंग यहाँ से शुरू हुआ, ऑब्वियसली. तो और ऐसे ही करते करते फिर अगला कंपनी इन्फोसिस. तो आवर बैड लक इन अ वे, जस्ट बिफोर माय बैच इन्फोसिस स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग स्टॉक ऑप्शंस. ठीक है. ओके, राइट. Otherwise I would have got Infosys stocks. By virtue of being an employee. I can always buy Infosys stock from the market, from the open market. But here Infosys employees getting stock is a different thing ना. वो तो स्टॉक उनको या तो फ्री में मिलता है या कोई डिस्काउंट में मिलता है ऐसे. तो जस्ट हमारे पहले वो बंद हो गया. तो अगर मिला रहता तो इनफैक्ट आज अभी उस फ्रॉम दैट टाइम कितना समय हो गया,
लगभग 18 साल हो गया. तो Infosys is currently somewhere around 200, 300 range, right? हाँ हाँ हाँ. So, per तो stock, if I per see, share. yeah, right per now, share. even if I just open up the share market, if I open up the historical graph of Infosys, in see, nahi, per share now it is 1600, sorry. I 1600. TCS yes. का सोचा मैंने, हाँ. तो 2002 में जब 2003 में जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया 63 का था. ठीक है. So just imagine the amount of gains I would have got had I bought Infosys stock at that time. Had I bought or got whatever. 63 का था और अभी 1600 का है. हाँ. Just calculate rough. उसी को बोल 10%. It's 600 का तो तेरा 10 times and 1200 then almost 300 what 30 times? Something like 30x. Yeah, है ना? 30x. So 30x in 18 years. Okay. Correct. Now I don't think even real estate gives this much gains. No. So which actually brings us to this question कि why stock market, क्यों stock market, मतलब हाँ. चलो ठीक है इतना तो समझ आ गया बट लाइक पहले तो इन्वेस्ट ही क्यों करें? इन्वेस्ट क्यों करें? ओके. तो हाँ तो we'll start with that. तो कैसा है ना, every human has a very limited amount of time in which he can work as an employee. ठीक है. True. Okay, when you are young you don't realize this or you take this for granted. You think that you can work forever. तुम्हारा जब शरीर नौजवान होता है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के राजा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, क्या होगा मेरे को, हाँ, क्या मतलब I will conquer the world and all, you know, all those. ठीक है, normal youth, that is how youth mentality is like that only. हाँ. जवानी का जोश होता है पूरा, जो कि उस उम्र के लिए सही भी है, क्योंकि उसी जोश में फिर वो लोग करते भी है, they achieve also a lot. But then कितना भी whatever you do, if you remain an employee all your life, if you think that you will always earn through your मतलब by being employed by somebody and you get a monthly income, then you are mistaken. ठीक है. Because you are never going to be an employee all your life. पहली बात तो either you will undergo forced retirement, that is if you hit the age of 60 you have to retire. ठीक है. Right. If you are in the public sector. If you are in the private sector, maybe the retirement age of 60 doesn't apply to you, maybe. But then even then you cannot continue doing that because at some point your health will give way. Okay, at some point or the other. नहीं ठीक है, reasonable है. हाँ. Now either your physical health gives way or your mental health gives way. Okay, so by mental health I mean you will get damn bored of doing work. As in working for money. थॉमस और मैं तो अभी से इसके थ्रू गुजर रहे हैं, मेरे को तो लगता है. मतलब मेरा मेंटल हेल्थ तो अभी से गिर चुका है. फिजिकल हेल्थ अभी भी है, बट मेंटली जोश अभी भी है. दिमाग से हम इमोशनली मेंटली गिर चुके हैं. नहीं चाहिए पैसा. तो कैसा होता है ना, there are two types of activity. One is what you do, you enjoy doing it. ठीक है. You do it, you want to do it. Some people call it following their passion and all that. ठीक है. Basically you enjoy doing it. The other thing is you are forced to do it. Okay. There are various reasons why you are forced to do an activity. One of them is to earn your bread and butter. Correct. है ना. So most of the people, they are working because they want the money, not that they are enjoying their job and all that. Correct. है ना. Which is fine. I mean, it's not. It's okay, right? It's नहीं ये नहीं बोला ना कि खराब है. नहीं, I'm just saying कि ये the whole idea कि follow your passion जो 2 लाइन पहले बोला था, वो भी और ये काफी इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, बट that's ठीक है. तो हाँ, exactly. तो उसमें क्या होता है, if you only focus on following your passion,
then your that means your priority is not earning money, and this attitude may land you into trouble. Okay, trouble as in financial trouble. Okay. Now financial trouble is basically, see, young people don't realize it, especially when they are starting their careers, and especially if they are living with their parents, because they don't have to run the household with their earnings. True. Okay, ये बात तो भैया मैं बैक कर सकता हूँ. हाँ, सब क्योंकि back घर कर को देते हैं। मैं बहुत बैक कर सकता हूँ ये. आधी सैलरी खाना राशन लाने में चले जाती है मेरी तो. है ना, क्योंकि घर अपने आप चल रहा है, अपने अपने पापा पिताजी घर का रेंट भर रहे हैं, या अगर खुद का भी घर है तो, अगर खुद का घर है तो फिर तो तुम्हारा रेंट है ही नहीं इन एनी केस. जो घर का जो राशन पानी है वो भी माता पिता के पैसे से आ रहा है. करेक्ट. ठीक है, या either they are getting pension or they are themselves working, whatever. बट जो अभी तक जब तक तुमने ग्रेजुएशन किया या जो भी इंजीनियरिंग किया, जो भी किया, उन्होंने तो घर चलाया. ट्रू. और when you ऐसा तो नहीं है कि you get your first salary immediately वो लोगों ने अपना सारा इंस्ट्रूमेंट नीचे कर दिया, चलो ये कमाने लगा अभी हम नहीं कमा रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना. They are continuing their lifestyle. Correct. They are getting their earnings, pension, whatever. So the first few years when you are not contributing to your household, you don't even realize. You think, अरे मेरे को सारा पैसा आ रहा है, ये मेरा पॉकेट मनी है, I can spend it the way I want and all that, है ना. मतलब है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, and I will, and generally we don't even think when spending money कि whether I really need this thing or not. जो चाहिए कर लो, आओ चलो चलो दारू पार्टी, चलो चलो रेस्टोरेंट चलो, किसको चाहिए, तू पिएगा, चल तू भी पी. अरे वेटर आ गया, तू भी पी. आज दारू तेरा भाई पिलाएगा. तो ये सब शुरू होता है. तो बेसिकली वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता ही नहीं है. ठीक है, तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट मेरे को फ्यूचर में पैसे की जरूरत है. ठीक है, पैसे की जरूरत तो जिंदगी जीवन भर है, पर अभी मैं कमा रहा हूं तो मेरे सारे जो जरूरतें हैं वो पूरे हो रहे हैं. ठीक है, पर ऐसा समय आ सकता है जिसमें मेरे पास अर्निंग्स नहीं आएगा, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर मनी. ओके, ठीक है, ऐसा समय आ सकता है, और उसके कई सारे कारण है. एक मैंने बोला कि रिटायरमेंट हो सकता है. ठीक है, दूसरा हो सकता है इवन बिफोर द एज ऑफ 60 you may feel that you enough of this, I don't want to work. Okay. or you may face some other kind of financial crisis. कुछ भी हो सकता है ना, हम थोड़ी बोल सकते हैं मेरा घर ही टूट गया तो कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, मेरा घर टूट गया. ठीक है, तो ऐसा यूएस ने फिर से फोकट में लोन्स दे दिए, कुछ भी. तो तो ऑल्दो ये सब नेचुरल डिजास्टर और ये सब एक्सट्रीम केस है, रेयर होता है. ऑफ कोर्स इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट वोंट हैपन, बट देन हमारे अपना भी क्या गारंटी है. सपोज आई लाई इन दैट 1% जिसका बहुत नुकसान होगा. ठीक है, तो वो बेसिकली वो चांस लेना नहीं है. सो द आइडिया इज you should develop, you should sort of accumulate a corpus of money and wealth, which will help you in such times. Okay. So basically you should reach a milestone, you should reach a place where you are able to stop working for money, and you have enough money that will last you your entire lifetime. Basically be fully independent. Have a surplus. I mean, you are still independent. Have a surplus. As in you're not dependent, like from that stage onward, I'm not dependent on any company also कि वो मेरे को पैसा देना, उस तरह कह रहा हूँ. मेरे पास है. Okay, हाँ. Like right. full independence हो गया. तो मतलब जो चाहिए करो. Financial independence, basically. Financial independence. Okay. So actually I think financial independence की ना definition वही थॉमस, I think अब वो हो गई है कि I can spend where I want to spend. But probably it is also that नहीं, जैसे मैं जब पहले बोला तो तूने भी मना करा ना,
कि इंडिपेंडेंस कैसी हुई. That's what I'm saying. I think वो definition वो हो बन चुकी है कि मैं कहीं भी spend कर सकूं, मेरे को कोई रोके ना. That is my financial independence. पैसा मेरा है. But probably the definition is that I am also no more dependent on a source to get my finances from. मेरे पास है already. That is also a definition. The definition I have in my mind is you're financially independent if you have a surplus of money and you don't have any debt to pay off. You're not owing money to anyone else, then you are financially independent. Like that is the whole case, right? You have surplus and I'll put it like this: if you want to spend, there is no end to expenditure. Okay ना? Exactly. खरीदने के लिए तो मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ ना. मैं खरीदता जाऊंगा, मैं ये भी लूंगा वो भी लूंगा, मतलब शॉपर स्टॉप में जाके सारे कपड़े खरीद लूंगा. खरीदने के लिए तो there is no end. ठीक है. So I would define financial independence as there is enough to cover all your needs, right? Not all your wants. Okay, yeah. Wants are unlimited, needs are limited. I would say that. ठीक है. Okay. So needs में, if you say need, what are the needs? रोटी कपड़ा मकान basically. ठीक है. Food, clothing, shelter. You need good nutritious food. Now again food you can say कि मेरे को रोज ताज में जाके वो 5-star होटल में खाना है, वो तो फिर गया, वो तो insane लेवल का फिर पैसा चाहिए उसके लिए. ठीक है. तो when I say food I mean nutritious food, जो हमला जो रोटी आटा दाल चावल जो होता है, जो groceries होता है, and you can include expensive fruits also in that. You say I want to eat organic food every day. Organic is expensive. चलेगा, but it is nutritious food ना. Organic food ये भी आजकल बड़ा booming है ना. बहुत मतलब पिछले 5-10 सालों में ऐसा, मतलब ऑर्गेनिक इंडिया नाम का ब्रांड, मतलब वो भी इतना सडनली सुनने को मिल गया. मतलब ये कहाँ से आ गया? सब जगह बट ये हाँ एक सडन बूम आ गया ना इसका भी स्टॉक था क्या कभी? ऑर्गेनिक नहीं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक कंट्री डूबी है, श्रीलंका. कौन सा? श्रीलंका. अच्छा. मैंने नहीं पढ़ा. जो जिनका they just have two major contribution to their economy, that is tourism. The Jaffna area and all of that, जहाँ LTT पहले थी, and the second is their cultivation. और उन्होंने cultivation में ये कह दिया कि we will not use any more fertilizers after certain year, and suddenly their crops weren't good enough, and suddenly COVID struck, and they don't have sources. और श्रीलंका में current financial crisis उसके वजह से. So again, organic wouldn't be your the ideal way to grow your crops everywhere. हाँ, India organic चलता है, but उसके ऊपर नहीं चलेगा. That's a whole topic of discussion. Organic का कैसा होता है वो. खैर, so the basic idea is having nutritious food is a valid need, legitimate need. Right. So junk food is not a legitimate need. That comes into the want category. तो मतलब ये तो बेसिकली नीड और वांट के डिफरेंस आप बता रहे हो ये वाले. ये तो खैर मतलब सच्ची बताऊं तो इस पे भी लोग डिस्कशन के बहुत काउंटर ले आएंगे, तो मैं कहता हूं इसमें घुसते ही नहीं है. चलो, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मतलब हाँ मतलब so financial independence, sorry मैं क्वेश्चन ही भूल गया मैं. Financial independence should cover all your needs, simple. Basically, तो इसके लिए why invest? हाँ मतलब why invest only? मैं मतलब 1000 आ रहा है, मैं 500 सेव क्यों नहीं कर लूं? Okay, so have we established that being an employee all your life is not enough? Is that clear? I would say so the difference between these 2 points is we can save and we can invest. And most of our parents are into at least a generation before me I would say they are more into fixed deposit, FD मारते हैं और post office में invest करते हैं rather than going to the stock market. We'll come to that. Yeah. But this is good. We'll come to that. We'll come to how you use your earned money. Right. That is one thing. One point before that. My point is, you cannot rely on getting a lump sum, say bunch of money every month from an employer. Cool. Okay. Basically, your potential of being an employee is very limited.
it Right. is We it need will more not. sources. हाँ, you need more sources. ठीक है. So that is why you need to build up wealth apart from the money that you get from your employer. Correct. Okay. Now coming to how do you build up that wealth? हाँ. Okay. So yes, as Thomas said, our previous generation, they believed in making FDs and RDs and put in the post office and PF and all. Now the thing is, in the previous days, FD used to give the interest rates that the bank used to give. It was in the range of 8 to 10%. Okay. अच्छा. Yes. FDs. Okay. Which is okay, which is not bad. But then in those days, the inflation rate was also much more than that. Right. Okay. Yes. So now we'll talk about this important thing called inflation. Inflation basically is how much is basically the ever increasing cost of goods. In put in very simple terms. Okay. सरल भाषा में. हाँ. सरल भाषा में. क्योंकि 10 साल पहले बहुत ही सिंपल है. 10 साल पहले मुझे दूध का पैकेट कितने में मिलता था और आज कितने में मिलता है. ठीक है. हाँ. उसके वो जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन. ठीक है. अगर सपोज मेरा दिन में मैं 6 रोटी खाता हूं, तो महीने में मैं जो भी 6 into 30 180 रोटीज खाऊंगा. तो उसके लिए मेरे को सपोज 5 किलो गेहूं चाहिए. तो 5 किलो गेहूं का कॉस्ट कितना है, और यही कॉस्ट कंपेयर करना कि 20 साल पहले कितने में मिलता था. मैं यही सोच रहा हूँ कि जो हमारी कुछ ऑडियंस है जो यंग है, उनको दूध और गेहूं के वैसे भी प्राइस पता होंगे. कभी तो पिएंगे ना. तो उनका ऐसा बोलता था, 10 साल पहले ओल्ड मंक का कम था, 100 का था, अब 200 का हो गया, 200-300 का हो गया. या तो डेरी मिल्क चॉकलेट. हाँ, 10 साल पहले का था. हाँ, उसके 2 रुपए वाले भी देखे हैं मैंने, वो छोटे वाले आते थे, और अब वो 5 के हो गए हैं. सेम चीज. हाँ, ठीक है. So that is inflation. Now अभी अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे, ठीक है, अभी आजकल सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट कुछ 3% है. राइट. ठीक है. अब ये इंटरेस्ट रेट भी एक्सप्लेन करूं? ये सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है. वो सिंपल इंटरेस्ट तो पता ही है. नहीं, इतना पता है. फॉर्मूला भी याद है. होना चाहिए. हाँ, फॉर्मूला P into, हाँ, याद है. तो ठीक है. अगर ये भी मान लो कि उसको कंपाउंड करेंगे हम. कंपाउंड करना बहुत आसान है. जो इंटरेस्ट आता है उसको दोबारा उसको अकाउंट में रखना, उसी को वो बना दो. हाँ, वो अपने आप कंपाउंड ही हो रहा है. डन. ठीक है. तो इन्फ्लेशन नाउडेज इज अराउंड 6 to 7%. Okay. Right. The interest that you get from your savings is 3%. ठीक है, 3 to 4%. तो टेक्निकली आप लॉस में ही हो अगर आप सेव कर रहे हो. Yes. If you just keep money in your savings bank account, you are losing money. If you put 100 rupees today, okay, and say after 20 years you decide कि अरे 100 रुपया मेरे को तो कुछ लोग को लगता है अरे बैंक मुझे पैसा देगा और फ्री में इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा. और कुछ मैं आई एम द लॉयल कस्टमर. तो 20 साल बाद जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 3 into 20 years और इतना मेरे को मतलब मान लो कि अभी मैथ रॉन्ग है. सपोज मान लो मैंने अभी 100 रुपया डाला, 20 साल बाद मुझे 500 रुपये मिल रहा है. ठीक है. तो मैं तो बहुत कुछ 500 रुपये मिल रहा है मेरे को फ्री में. ठीक है. पर ये भी तो देखो 20 साल बाद तुम्हें जो आटा दाल चावल खरीदना है दैट विल बी फार मोर एक्सपेंसिव. ठीक है. वो आज तो जो तुम 100 रुपए में खरीद रहे हो वो 500 रुपए में उससे कम मिलेगा आफ्टर 20 years. करेक्ट. या फिर और मतलब वो 100 रुपए ही 20 साल बाद एक्चुअली 100 के इक्विवेलेंट नहीं होगा, वो शायद 500. तुम्हारे इकोनॉमिक टर्म्स में परचेसिंग पावर कम हो जाएगा तुम्हारा. कम हो जाएगा. ओ बेटे, लौंडा पढ़ा था इकोनॉमिक्स कॉलेज में. प्राइस इंडेक्स. CPI is not just Communist Party of India नहीं है. It's not just Communist Party of India. It's consumer price index. ठीक है. So coming back, so that is why it is plain and clear why just keeping money in the savings account makes no sense. तो इन्वेस्ट करना जरूरी है. You're losing money. ठीक है.
तो इन्वेस्ट भी करना है. So even when you put money into a savings account, in a way it's investment. It's an investment. Okay. Yes. But it's a bad हाँ, investment. It's a bad investment because you're losing money. Correct. हाँ. So you have to invest in a place that beats inflation. Simple. Simple version में. Okay. And not just beat inflation, you also have to arrive, you also have to get to a milestone. You have to develop a corpus, after which, post which you can retire. मतलब मेरे को सपोज लेट्स से एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 करोड़ है, ठीक है, मैंने मेरा सारा कैलकुलेशन किया कि मेरे को मेरा खाने पे इतना खर्चा होता है, मेरा एकोमोडेशन पे इतना खर्चा होता है, मेरे को कपड़े खरीदने में इतना खर्चा होता है, फिर थोड़ा बहुत मेरा एंटरटेनमेंट, मेरे को नेटफ्लिक्स चाहिए, ये चाहिए, मेरे को फोन का बिल भरना है, इंटरनेट का बिल भरना है, ये सब है. मेरे को साल में एक बार मेरे को ट्रिप भी करना है, आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप. ओके. एंड देन सम पीपल आल्सो प्लान कि मेरा बच्चे का एजुकेशन, फिर बच्चों का शादी, है ना. अगर कोई अनमैरिड है तो मेरा खुद का शादी, उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करो. फ्राइडे ड्रिंक्स. हाँ, जो भी. तो whatever are your expenses, अभी हर एक का expenses अलग अलग होगा. True. Whatever are your expenses, you will decide, and you will come up with a corpus, you will come up with an amount. Okay. If you reach that amount, then you can confidently say that after I have this much amount of money, I need not work another day of my life. I need not work for money. Okay. After that, whatever activity I do, then I can follow my passion or do whatever. ठीक है, या सेवा करो, एनजीओ में काम करो, फ्री में काम करो, वॉलंटियर करो, जो भी करो, पढ़े रहो, पढ़ाई करो, हाँ पढ़े रहो, दिन भर नेटफ्लिक्स देखो, कुछ भी करो. बट if you can put together that amount of money, then you have achieved financial independence, and that is your what we call as retirement fund. Right. Okay. So how to get to that stage? So to get to that stage, you have to choose your investment vehicle properly. Okay. Now savings account and even FD in a bank, these investment vehicles will not take you there, because they do not, first of all, they do not beat inflation. ठीक है. Okay. So and it is not enough just to beat inflation, you also have to reach your corpus, you have to reach your target amount. तो profit चाहिए. Both the things, है ना. And remember, when you are calculating your target amount, you also have to take into account inflation, in the sense, अगर मेरे पास आज 20 करोड़ है, और आज मेरा हर महीने का एक्सपेंस 1 लाख है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो 5 साल के बाद मेरा एक महीने का एक्सपेंस 1 लाख नहीं रहेगा ना, उससे ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. करेक्ट, है ना. तो यू हैव टू फैक्टर दैट इन व्हेन यू कैलकुलेट योर टोटल कॉर्पस अमाउंट. राइट. ठीक है. So how to get to that corpus? Savings and FD is not going to get you there. Simple. ठीक है. हाँ. So then it comes to, and being an employee all your life is also not going to get you there, unless there are some very extreme cases of employees, say they are a top executive in Google or somewhere, है ना, कहीं CEO है, उसका सैलरी ही $1 million है, ठीक है, उसका हो गया, उसका हो जाएगा. ठीक है. उससे पूछा आप इन्वेस्ट करते हो? हाँ करता है. कितना कमाएगा बे? ऑलरेडी कमा रहा है. जो तेरा महीने का वो मेरा गोल है कि मैं उतने में हायर हो जाऊंगा. गोल नहीं है, वो भी गोल नहीं है. तो उसको भी इन्वेस्ट करना, पागल है. वो है ना, वो जो उसका जो डे टू डे काम कर रहा है ना, वही उसका इन्वेस्टमेंट है. हाँ, उसको वही रिटर्न दे रहा है. हाँ, वही उसका सबसे ज्यादा रिटर्न उसको उसी में मिल रहा है. ठीक है. तो द बेसिक आइडिया इज दैट unless you are in that extreme category of employee, say if you calculate percentile wise, that will be only 1 or 2 percentile who are in that category. True. ठीक है. Majority of all the remaining people, they will have to put together some other strategy of arriving at that retirement money, retirement corpus.
ठीक है, तो वो कैसे करे? तो एम्प्लॉय इज नॉट द आंसर, बीइंग एन एम्प्लॉय इज नॉट द आंसर, तो you have to there is no other option, you have to participate in a business. ठीक है, so one thing, either you start your own business. Okay, now starting your own business has its own set of risks. ठीक है, right. You have, first of all, you need capital. Then there is always a chance, you know, that 99% of startups fail. Yeah. Okay, so what is the guarantee that your startup is going to be successful? Your product may be technically very good, okay, but maybe you didn't understand the market well. Correct. Okay, because it is even if you invent a search algorithm better than Google, okay, if there is no market for it, if it is not financially viable, it is going to die. Okay, so technique, and on the other hand, if your search even performs worse than Google, क्या है, गंदा होने दो, ठीक है, if people see business value in it, if they see some value in it, तुम उससे अमीर बन जाओगे, ठीक है. In fact, and case in point is Bitcoin. Okay, Bitcoin में आजकल the transaction speeds are so slow in Bitcoin. It takes minutes for one transaction to process, which is very slow. Fail भी हो रही है बहुत बार. हाँ, fail होता है, but still Bitcoin का popularity देखो, ठीक है. Right. Similarly, Ethereum का जो transaction fees है अभी is very high. अभी ट्विटर पे मैंने कल पढ़ा, one user said that for one transaction he had to pay $150. $150 एक ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, but then there is some value in it, तभी तो उसका प्राइस बढ़ गया है. मुझे जानना है वो ट्रांजैक्शन कितने की थी. अगर तो मिलियन की थी तो 150 के पीछे क्यों रो रहा है बंदा. बट ठीक है, मतलब क्या होगा, हो सकता है उसने किया होगा, $10,000 कुछ डाला होगा उसने, बट व्हाटएवर. ठीक है, तो ये है. So the only way of making money is by participating in a business. Now either the business can be your own or the business could be run by somebody else. Okay, now there are risks of running your own business. So the safer alternative to that is by buying stocks. तुम चलाओ, पैसा मैं देता हूँ. तो बिजनेस कोई और करेक्ट बिजनेस कोई और चलाएगा, you are only participating in that business. Okay, by buying shares, that is why it is called a share, because you get a share of the business. Correct. Okay, तो आजकल खैर क्रिप्टो करेंसी भी है, which is a very recent addition, but in a way crypto is also a share, but technically it is not called a share or a stock. But ultimately, even if you buy crypto, you are participating in some kind of commercial activity. Right. Okay, so shares are the easier alternative to running your own business, basically. ठीक है. Now again, ऐसा भी नहीं है कि मैं शेयर मार्केट में जाके मैं ऐसा बस कहीं पे भी हाथ डालूंगा, जिसमें हाथ डालूंगा उसमें पैसा डाल के मैं मालामाल बन जाऊंगा. ये भी नहीं होने वाला. मैं ही हर्षल मेहता हूँ ऐसे. हाँ, है ना. ऐसा नहीं है कि वो नहीं, वो सड़क पे बैठे होते हैं ना, वो तोता बोलता है कि चले वो कार्ड निकाल. तो अच्छा, तो ठीक है, मतलब कन्विंसिंग अप्रोच है क्यों करना चाहिए. बट देन व्हाई इज दिस थिंग कॉल्ड एंड ऑफ द डे सट्टा बाजार, गैम्बल, और क्यों इसके लिए डिस्करेज किया जाता है, और किया जाता है तो कैसे इनकरेज किया जाए. लाइक व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड बीइंग मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट एक्चुअली. मतलब वो डर है ना अभी भी. मतलब जैसे थॉमस ने बोला, हमारे प्रीवियस जनरेशंस को वो एफडी वाला, दे यूज्ड टू फॉलो दैट अप्रोच, कुछ इसको अभी भी. मतलब मैं भी अपने घर में बोलता हूँ ना कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ध्यान से करना, ध्यान से करना.
ध्यान से करना। I'll कितना tell you डाला about तूने? it. कितना डाला? बता कितना डाला तूने? हो इतना डाला। I'll tell you about it. मैंने अपना डीमैट अकाउंट कॉलेज में शुरू किया था फर्स्ट ईयर में, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू पुट व्हाटएवर पॉकेट मनी आई यूज्ड टू गेट, ठीक है। तो मतलब 1000-2000 ज्यादा मेरा कभी एक डीमैट में गया नहीं है उस टाइम पे एटलीस्ट। एंड देन फ्राइडे तक पहुंच जाता था, एंड देन यू नो माई सरप्लस वाज इनफ टू फंड अ ओल्ड मंक फॉर मी, तो मैं बेच देता था एक दिन पहले, फिर डीमैट में पैसा आके मैं खरीदा था दारू। तो वो सीन था। बट इवन देन आई रिमेम्बर तब I like your ICICI, I took it from Zerodha, और Zerodha का तब ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ था, so I had to go to the post bank, sign the form, send it to them so that they would get me the final stuff. And my father saw me going to the post bank. तू पोस्ट ऑफिस क्या कर क्या रहा है तू? And मैंने बोला कि फ्राइडे बूज का अरेंजमेंट्स कर रहा था मैं। हाँ, डीमैट अकाउंट खोल रहा हूँ। Then he was like, देख ले, ये this is not safe at all, and this might not lead, and might not be great for you. But yeah, I opened it anyways. So, but वो change हो रहा है, वो एक sentiments change हो रहा है, I think. चेंज हो रहा है। But See, I will say, हाँ, बोल। But चेंज हो रहा है, चेंज हुआ नहीं है अभी भी। there's a major chunk of I think people who are still very Right. this thing about it and are able to you know क्या कहते हैं उसको, लोगों में भी वो डर फैला रहे हैं कि मत करो, क्यों कर रहे हो, वो गलत, मतलब सट्टा है, गैम्बल है ये, मत करो। See, I will say that exercising caution is a good thing. Caution is not a bad thing. Okay. हाँ. Obviously, you see your money, एक तो तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो, ठीक है? क्योंकि at least मेरे केस में तो हाँ, क्योंकि I have worked in some jobs where I didn't like the work, but it was well paying. Okay. तो जब ऐसा पैसा आता है ना कि मतलब बहुत रगड़ा के कमाया है, तो फिर ऐसा लगता है कि अरे that money is very precious. और तुम खोना नहीं चाहते हो उसको। तो basically what I want to say is exercising caution is always a good thing. Obviously do your research and कहीं पे भी अंधा पैसा मत लगाओ, वो तो सही बात है। But to completely dismiss the stock market as a gambling activity is also wrong. Okay. क्या होता है ना कि जिसके पास गैम्बलिंग मेंटालिटी होता है, जो मतलब अंदर से गैम्बलर है वो, ठीक है, जुएबाज, हाँ, उसको क्या है, ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट इज जस्ट एन एवेन्यू, कि उसको ही इज अट्रैक्टेड बाय दैट लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी मेकिंग पोटेंशियल। देयर इज ओनली पोटेंशियल ना देयर। तो उसको ऐसा क्या लगता है कि चलो मैं ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ओके, डेरिवेटिव्स क्या है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट उसमें कैसा होता है, it is like you upfront you need to pay say 100 rupees. Okay, but the amount of money or the amount of say the stocks, I'll just put it in very simple terms, the amount of stocks that you're allowed to trade in, the value of those stocks is say 1000 rupees. Okay, but you're upfront you're paying only 100 rupees. Understood? This is just an example. Okay, you're paying 100 rupees, but you get to transact stocks worth 1000 rupees. Understood? Yeah, got it. Understood? That is called leverage. Leveraging. Okay. Now this leveraging, gamblers are very attracted to this concept of leverage. क्यों? क्योंकि अगर सपोज वो स्टॉक का वैल्यू डबल हो गया, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ 100 रुपया डाला होता तो डबल होके मेरे को वो 200 रुपया होता, मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट मिलता है ना। अगर मैं लेवरेज के साथ खेलता हूं, मैंने डाला 100 रुपया, मेरे को मेरा स्टॉक्स का वर्थ है 1000 रुपया, अगर वो डबल हो गया तो वो 2000 रुपया हो गया, है ना। मेरे को प्रॉफिट कितना मिला, 1000 रुपया ऑन माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज। 1000 रुपया, 1900 रुपया है, नहीं ओ हाँ, 1000 रुपया, करेक्ट, वो इट वाज इक्विवेलेंट टू 1000। ओ यस, ओ यस, 1000 का प्रॉफिट ना। हाँ, तो पहले केस में जिसमें तुम्हारे पास लेवरेज नहीं था, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 100 रुपया,
दूसरे केस में when you played with leverage 900 रुपए हो गए, 900 रुपए आ गया, हाँ 900 रुपए। हाँ ठीक है। सो यू सी द डिफरेंस। तो गैम्बलर्स आर अट्रैक्टेड टू दिस कि अरे मेरे को इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये लोग ऐसा पैसा लगा के, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे लूज देयर मनी बिकॉज दे आर ग्रीडी। दे कम विद दैट, बस उसके मन में लालच होता है कि मैं पैसा डालूंगा मेरा डबल हो जाएगा, और वो मेनी टाइम्स वो बिना सोचे समझे, ठीक से रिसर्च किए बिना, होमवर्क किए बिना वो लोग पैसा डाल देते हैं लालच में, वो पैसा खो जाता है वो लोग, ठीक है। स्टॉक मार्केट गारंटी थोड़ी देता है कि तुम्हारा पैसा इतना इतना जाएगा ही, करेक्ट है ना। तो ऐसे लोगों को देख के लोग कहते थे कि अरे ये तो ये सट्टाबाज है, ये गैम्बलिंग मार्केट है, और ये सब ये गैम्बल है, और ये सब आई बात समझ में। तो आई थिंक इसका मेरा एक ओपिनियन था, हाउ मेरे दिमाग में डेरिवेटिव्स कैसे काम करता है। सो यू पे समवन 100 रुपीज और वो कहता है मैं तेरे को 1000 का दे रहा हूँ, तेरे पास है, तेरे पास अभी है नहीं बट मैं दे रहा हूँ, कुछ रखा है तेरे पास, एंड 1000 का तूने मिला, और अगर वो चीज 900 का हो गया देन तेरा पूरा 100 रुपये उड़ेगा, राइट, क्योंकि 900 का हो गया, और जैसे ही 899 हो जाएगा द ट्रेडर्स कहेगा कि यार तूने मेरे को 100 रुपए देते, 100 रुपए का लॉस तो हो गया ऑलरेडी, और तेरे को लगाना है तो यू नीड टू पे मोर, so you already you have to give me 1 rupee now, वो जैसे 899 yeah. हाँ, so at 900 rupees he's cutting you out कि हो गया भाई, तेरा हो गया, तेरे को मैंने कुछ दिया भी नहीं और तेरा सब कुछ उड़ भी गया, एंड एट द सेम टाइम अगर तूने 100 रुपए का डायरेक्ट स्टॉक खरीदा तो you would just maximum lose 10 rupees. Even if you lose 10 rupees you would still have your 98 with you, you wouldn't lose 100% of what you put in. I believe that's what derivatives are. नहीं बट इसका भाई आई थिंक तूने इट्स लाइक तूने जो जैसा होता ना, तूने वाटर का रिफ्लेक्शन साइड देख लिया, उसका रियल साइड भी है कि उसका प्रॉफिट की तरफ भी है, तभी वो चीज तभी वो स्कीम एग्जिस्ट कर भी रही है, नहीं तो क्यों करेगी एग्जिस्ट, कोई क्यों नहीं, ये बहुत प्रॉफिटेबल होती है। हाँ हाँ बट उसके लिए you have to do a lot of research and you have to be very sure कि अच्छा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इतना प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरे को प्रॉफिट देगा, you have to be very sure of that and you have to it needs constant monitoring। एक बार मेरे साथ हो गया यार, मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शंस करके एक चीज होता है, इट इज वन काइंड ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैंने वो और ये कभी 15 साल पहले की बात है, मैंने ऑप्शंस खरीदा, एक दिन खरीदा, और मैं खरीद के स्टॉक मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, मैंने क्लोजिंग टाइम पे देख लिया कि क्या हो रहा है, फिर मैं खुश होके बोला अरे वाह बढ़िया है। फिर अगले दिन मैं सुबह उठ के देखा कि अभी भी ऑप्शन अच्छा है, अच्छा रिटर्न्स दे रहा था, क्योंकि मार्केट 9 बजे खुलता है, 9:30 बजे खुलता है। खुलते ही मैंने देखा उसका प्राइस क्या चल रहा है, और देखा कि ठीक है आई एम स्टिल इन प्रॉफिट, तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर ऑफिस चला गया मैं, ठीक है, ऑफिस चला गया, थोड़ा मीटिंग किया, कुछ थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ी देर बाद मार्केट खोल के देखा लॉस में। मतलब मॉडर्न डे दिन अच्छा जा रहा था, एकदम से बोला ओ गॉड। बेसिकली क्रिप्टो इज मॉडर्न डे डेरिवेटिव। क्रिप्टो भी अलग लेवल का, हाँ अलग लेवल का, क्रिप्टो में भी डेरिवेटिव्स होता है, डू यू नो दैट? क्रिप्टो में भी यू कैन बाय फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। बट तो वो तो रेगुलेशंस नहीं है, आई हैव हर्ड इसमें रेगुलेशंस नहीं है। हम नॉर्मल स्टॉक में यू कैन डू 10x और नॉट इवन 10x, प्रोबब्ली 1x 2x, बट यहाँ अपने क्रिप्टो में 100x 200x भी जा सकता है तुम। वो तो योर गैम्बलिंग एपेटाइट इज वेरी हाई, वेरी हाई। सो या सो तो ऐसा है, तो यस, तो वही है। सो if the good side is in leverage, the good side is you can gain a lot of money, the flip side is you can also lose a lot of money. If you buy futures, you may also end up having to pay money to the stock exchange, not to the stock exchange, to your broker, हाँ okay, क्योंकि वो मांगेगा तुमसे कि अभी तुम्हारा पोजीशन ये है, you are now in loss, चलो pay up 10,000 rupees, ठीक है। तो you will actually go into debt, ठीक है, उल्टा पड़ जाएगा। बिग शॉट में if you remember, have you seen Big Shot?
हाँ देखा है वो, they Yeah, actually so when they they bet are against doing bet the against they the market. They are bet paying against the regularly, market. and their Yeah, positions go bad for a lot of period of time. So yeah. अपने बैटमैन को पे करना पड़ता है. बैटमैन बैटमैन ही बना दिया उसको. अरे यार क्या नाम है उसका, माइक बरी, Mike डॉक्टर Berry. माइकल बरी. Dr. Michael Berry. माइकल बरी. So he has to keep paying. So yeah, वो उसका उसका I उसका get बॉस आके that. बोलता है ना, so you're telling me that I'll be spending $1 million every month until the point where you think that it will start paying me. तो वो कहता, oh yes, that's right. Yes, I do that's that. right. And he goes back to his drums. वो वर्क के ड्रम्स बजा रहा है अपने. Apparently उस But बंदे yeah, का भी स्टेटमेंट आया ना माइकल बरी का कि if you want to invest in anything, invest in water. water. पानी में इन्वेस्ट करो. But now खैर, at this point, he's just living the, you know, he is his infamous he activity, is whatever he did. yeah, he's living that independent life. Now he's living, he's not working for anyone. वो अपने फ्री टाइम में थोड़ा एक दो लेक्चर देके वापस आ पानी रहा वानी दे दिया. लाइक सर इन्वेस्ट करूं या तो पानी में करना है यार जा. तो ऐसे ही तो है. ऐसा ऐसा if there is one more person called George Soros. अच्छा. That fellow, he's an American. I think he's of Greek origin, but he's American. और उसने ना सबसे बड़ा गेम वो उसने I think he single-handedly brought down the economy of an entire country. I think उसने कुछ तो इतना मेजरली किसी को शॉर्ट किया. शॉर्ट मतलब basically you predict that the value of something goes down. Yeah. And if the value really goes down, you make money. Okay. That is called shorting. तो उसने it seems he put in some millions of dollars in one shot और वो हो गया और उसने कुछ बिलियंस कमा लिया और उसको उस देश के लोग बहुत गाली देते हैं. मैं वो देश का नाम भूल गया हूँ, खैर गूगल में तो मिल जाएगा. पर ऐसा he is sort of famous and infamous. क्या नाम बोला था? George Soros. He has some link with Wikipedia too, I believe. कुछ है उसका. वो कुछ बहुत मतलब फंडिंग करता रहता है वो. इंडिया में भी नाम खराब है बंदे का. किसी एक एंगल से नाम खराब है उस बंदे का. But coming back to our stocks. Yeah. हाँ तो नहीं, अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसका आपने बड़ा ही उस तरह जवाब दे दिया. जिस तरह अभी तक जवाब हम डेरिवेटिव्स में चले गए तो इट केम आउट एज इफ इट इज एक्चुअली अ वेरी रिस्की बिजनेस टू गेट इनटू. तो मतलब आपने मोटिवेशन तो दी नहीं. So the risk is, what I'm saying is, if you don't use the stock market properly, you will lose your money definitely. अबे क्या देख रहा है तू? इस सोरोस ने तो यूके को ही शॉर्ट मारा था. यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड को शॉर्ट मारा था इसने. यूके किया था ना उसने. 1990 ओ हाँ 1992 का क्रैश. अच्छा ओ हाँ बोलते तो है. करेक्ट. ओ ओके या बैंक ऑफ इंग्लैंड. हाँ तो बेसिकली क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में एंड क्रिप्टो फॉर दैट मैटर, यू कैन लूज योर मनी. अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो यू विल लूज योर मनी. तो दैट इज व्हाई पीपल, लोग बोलते हैं कि अरे गैम्बलिंग है और ये सब. तो अरे तुमने अंधा पैसा डाला तो वो गैम्बल ही हो गया. तो गैम्बल हो गया इन दैट सेंस, वो गैम्बल हुआ है और तुम्हारा पैसा गया. ठीक है. तो अगर स्टॉक मार्केट में भी पैसा डालते हो तो आप पहले अपना रिसर्च करो, अपना होमवर्क करो, फिर डालो. फिर then the likelihood, the probability of you gaining money, gaining profit will definitely be higher. Then it's not a gamble. Then you are taking a calculated risk. Then it's not a gamble anymore. है ना. तो ये था. अब जैसे पहले जमाने में मैं ये भी बोला ना कि तुम्हें you have to rely on your agent, और एजेंट जाके पैसा डालेगा स्टॉक मार्केट में और वो सब. तो वही होता था ना, कभी एजेंट ही पैसा लेके भाग गया. तो इसीलिए लोग बोलते थे कि अरे हम कैसे भरोसा करें. सो दैट इज व्हाई दे वर अफ्रेड. ओके मेक्स सेंस नाउ. दे वर वेरी अफ्रेड. एंड पैसा डाल भी दिया तो स्टॉक मार्केट. और देखो उस जमाने में इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट वाज न्यू इन इंडिया. ओके. बीएससी कभी लॉन्च हुआ है? बीएससी था. एनएससी तो 90s में लॉन्च हुआ है. लिबरलाइजेशन 1991 के बाद ही हुआ होगा. 92 या 95 में लॉन्च हुआ है. हाँ. तो उसके पहले एक तो बीएससी था.
And many cities had their local stock. There is a stock exchange in Pune. There is a stock exchange in Calcutta also. Calcutta, yes. But I don't think you can. They have a online trading terminal. अभी वो पेपर वाला काम होता होगा. हो सकता है. I'm not sure because I've never seen a website providing services. Okay, we'll give you access to Calcutta Stock exchange, KSC. या पुणे स्टॉक एक्सचेंज. खैर उनका वॉल्यूम होगा तो भी वॉल्यूम खत्म जितना हो कम. गया. I think अब वो यूज नहीं होता ना. I go in the understanding कि वो बंद हो गया. हो सकता बस BSE और NSE चलता है. हो सकता है. NSE has actually far surpassed BSE in already by in trading volume long back. ठीक है. तो ये सब. हाँ. How मतलब थॉमस के फॉर दैट मैटर मैंने भी जब ट्रेडिंग शुरू करी थी, एक फर्स्ट कीड़ा जो इंप्रेशन वो वही होता है कि यार प्रॉफिट इंस्टेंट चाहिए जल्दी से जल्दी. हाउ टू डील विद दैट पेशेंस. मतलब है कुछ कि क्या है वो. मतलब मैं तो अभी भी देख ही लेता हूँ कभी ना कभी अपना पोर्टफोलियो बैठ के, कुछ हुआ है नहीं हुआ है. कुछ तो दे दो यार, कोई कुछ तो खुशखबरी दो. तो देखना. हाँ, पोर्टफोलियो को बार बार देखना ठीक है. मतलब अगर तुम देख के इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर इम्पेशेंस देन इट्स ओके. बट वो पेशेंस कैसे डेवलप करें, देयर इज नो इजी. जैसे मेरे को याद है, मेरे को आपने वो ग्राफ दिखाया था, मेरे को बड़ा अच्छे से याद है कि वो एंड ऑफ द डे यू ओपन द स्टॉक मार्केट, द शेयर प्राइस ऑफ एनी बिग फर्म प्रेजेंटली, and that big firm can vary from its scale to its industry to any of those things. किसी का भी खोल के देखो. मेरे को याद है मेरे को ब्रिटानिया का खोल के दिखाया था, और ब्रिटानिया का मैंने स्टॉक प्राइस मेरे को याद है जब देखा था तो कुछ 5 रुपए का होता था एक टाइम पे, और अभी वो कुछ 50, पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं, 500 के करीब का कुछ है. और ऑलमोस्ट सब में एक चीज कॉमन थी, दैट दे आर राइजिंग स्लोली, बट आफ्टर अ टाइम वो एक्सपोनेंशियल राइज आता है उसका. और आपने कहा था कि the idea is to just be patient till that point जहां से उसका exponential rise शुरू हो, क्योंकि उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट. और guess what, वो सब कंपाउंड पे बढ़ेगा. मतलब आज 100 पे 108 मिलेगा, कल तुम्हारे को 108 पे 120 हो जाएगा वो. तो वो कंपाउंड हो रहा है, 120 132 बनेगा उस तरह. तो मेरे को बस वही मोटिवेशन है कि मेरे को बाला ने चार्ट दिखाया था, पेशेंस है, ये बढ़ेगा सबका बढ़ता है. और मैं उसी बात पे कन्विंस्ड हूँ. मतलब मैथमेटिकली स्पीकिंग वो उसी पॉइंट तक आई हैव टू जस्ट कंटिन्यूअसली कीप ऑन वाटरिंग दैट प्लांट, और फिर वो प्लांट सडनली पेड़ बन जाएगा. करेक्ट. It is very much like a bamboo plant. There is one species of bamboo where उसका ना हाइट बढ़ता ही नहीं है. ठीक है, तुम उसको सालों साल पानी देते रहो, मान लो 10 साल तक उसका हाइट बढ़ेगा ही नहीं. फिर जब वो बढ़ने लगेगा, मतलब एक हफ्ते में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा हाइट में, जब वो बढ़ने लगेगा. ठीक है, तो मतलब वो वही है ना, वो क्या वॉरेन बुफे की स्टेटमेंट क्या थी, बेस्ट इन्वेस्टर इज अ डेड पर्सन. क्या? हाँ, ये आप ही ने बताई थी. द बेस्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक इज नेवर. हाँ, ठीक है. उसका अलग ही फिलोसफी है. अगर तुम पर वो मेरे को उसका आई फाइंड मेनी फ्लॉज इन व्हाट ऑल ही सेज. if you actually see the maximum amount of money he has made, Warren Buffett, is not by investing in buying stocks of companies. The majority of his money has come by insurance. Okay. I will also explain why insurance is a very, very good business to be in, why you should be selling insurance and not buying insurance. Okay. ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा. इसको अगले ये वाले को कभी एक और उसमें डालेंगे. I think insurance, insurance में काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है. They don't feel that my auntie would say, said that she took a health insurance and all. She believes that if she has a locker and if she just puts that money in that locker as she's paying the monthly premium for her LIC whatever, so when the need comes, this is more than what the LIC would actually give them.
and they believe in that. So it's actually true too, because the terms and conditions are too many sometimes. In some cases it may be true. So okay, so when I said that selling insurance is better than buying insurance, I meant in the sense of earning money, Probability. in the sense of increasing your capital. Buying insurance does make sense in some cases, especially when the object you are insuring is very, very valuable. Right. Okay, so if you have a house and it is your only house, and अगर घर नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे, so your property is very valuable to you, so it makes sense to insure your house, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो कुछ मिलेगा, है ना. लाइफ इंश्योरेंस भी तभी करते हैं ना, बिकॉज, और वही ना, अभी लोग क्या करते हैं बेवकूफी, बच्चे लोग का लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं. दैट इज कंप्लीट बेवकूफी. ठीक है. You should insure the life of the primary money earner in the family. Breadwinner. Okay. But then the idea behind insuring their kids is because premium कम होगा. ये कहा जाता है कि you're a kid, your premium is very low. Correct. But you have to very carefully inspect the terms and conditions. क्योंकि suppose उसका जो period होता है ना, some insurance policies they cover you for your whole life. Okay. Some of them they get over. मतलब इसके बाद तुम, then your life is not. इसके बाद मर गया तो 60 में करते हैं ये लोग, करते हैं. तो फिर क्या फायदा उसका. और कुछ लोग, like some people who actually get the idea of having a life insurance after 50, they end up paying more premium, and again, and what they'll be getting is very less in comparison to what they could have got had they invested in at the age of 40. Correct. So so you have to study the terms and conditions properly before buying insurance. There's a famous joke about insurance वाले आते ना, it's like a Ponzi scheme, like Tupperware लोग जैसे घर आते हैं वैसे इंश्योरेंस वाले घर आते हैं, and they would tell you about each scheme, and this they would like, ये स्कीम के हिसाब से अगर 40 के पहले आप मर गए तो आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, and they would because maximum profit is there. Just putting out there. घर वालों के मन में ना बीज डाल के चला गया. अब इसका लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, मारो इसको. हो गया, जितना हो सकता हो चुका है. अरे एक्चुअली कुछ लोग करते हैं, पता है, अपने दुकान को इंश्योर करके वो लोग जला देते, फिर अपने दुकान को जलाते हो. पता है यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं यूके में. So when you're opening a shop, you can actually apply for a loan. और अगर आपकी शॉप एक गिवन टाइम फ्रेम में बंद हो जाए, so you don't have to repay the loan. ओके. तो यहाँ पे लोग 50,000 पाउंड का लोन लेते हैं. 50,000 पाउंड मतलब 50 लाख रुपए का. शॉप खोलते हैं, 2 महीने में बंद करके बोलते हैं सॉरी कोविड हो गई. ये बहुत लोगों ने कोविड में किया है यहाँ पे, और फिर बोल रहे हैं ओ माय गॉड द इकोनॉमी इज क्रैशिंग नाउ. अरे भाई 50 लाख तो तू ही ले गया. that is they declare themselves bankrupt कि अभी हो गया, हमें bankrupt दिखा देते हैं. और क्या. But lot of people have done this. Trump used to has been bankrupt for like 3 or 4 times. So I mean, if the richest man, almost the most powerful person does that, so I'm sure that a common man can do it too. My God. So anyway, so this was the rationale behind investing. कुछ क्लियर हुआ. काफी क्वेश्चंस तो मतलब अगेन एक क्वेश्चन मेरा था कि ओके आई नो नाउ आई हैव मनी, मेरे पास गड्डी भर का पैसा आ गया मेरे पास, मेरे को इन्वेस्ट करना है. व्हाट इज द एवेन्यू, लाइक मेरे को इतना दिमाग लगाने का टाइम भी नहीं है. मैं दिन के 12 घंटे कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आके मुझे दे दे, मैं कर देता हूँ. मेरा एग्जैक्टली तू जैसे लोगों से बचना है मेरे को. 2% ब्रोकरेज फी मेरी. नेक्स्ट टाइम नो मेरा पैसा यूके में बैठा है. तू प्रॉफिट कमाए लॉस करे बोले घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू जितना डालेगा 2% मेरा है. 2% दे रहा है, वैसा नहीं होता ब्रोकरेज. अलग है. एंड सो हाउ शुड आई गो अबाउट माय इन्वेस्टिंग, लाइक मैं बस बहुत ही डम मूव से मैं कैसे इन्वेस्ट करूं. So basically, how to identify your investment vehicle. So even if you choose stocks, which stocks to buy, what to buy, where to buy. So now there are several ways where you can think of strategies. Okay. So the simplest thing you can do,
wherein you don't have to really apply a lot of brain. Actually, you need to apply little brains there also. But then if you compare all the different strategies, where you will require the least amount of thinking and planning, that is mutual fund. ठीक है? Plain and simple. Just see the list of all the mutual funds. Just see the past performance. देखो कि पास्ट में अगेन पास्ट परफॉर्मेंस हम देखते हैं, बट अगेन पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स. ठीक है? तो बट देन ऐसा बोल के फिर कहाँ से शुरू करें, है ना? देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चूज एनीथिंग. तो so because somewhere we have to make a start, let us use the metric of past performance. Okay, as beginners say. So just say select the top 3 performers. तीनों में थोड़ा मंथली पैसा डालते रहो. It is called SIP, systematic investment plan, जिसमें you earmark a portion of your earnings, जो तुम्हें हर महीना जो इनकम आता है, उसमें से you decide कि मैं हर महीना इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा. और उसमें से suppose you chose the top 3 funds or the top 5 funds, equally divide your money among them and उसमें पैसा डालते रहो. So this is the simplest strategy. There are many more strategies which I can elaborate on, but right now I'm giving you this simplest strategy. Just to get started. शुरू करो. If you want to make it a little more involved, or you want to do a little more homework, there is something called small cap, mid cap, and large cap. Okay, so the way they are divided is there is a certain amount. If the market cap of that stock is above that threshold, above that level, then it is called a large cap company. Okay. And if it is below a certain amount, then it is called small cap. And if it is between the two, it is called mid cap. Mid cap. So say put some amount of money in small cap, some in mid cap, some in large cap. So mutual funds they are by law they are obliged to tell you where they will put your money. तो बताएंगे कि उन्होंने कहाँ पैसा allocate किया. That is called fund allocation. Okay. ठीक है? वो बताएंगे कि हम इस सेक्टर में पैसा डालेंगे, इस वाले या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस सेगमेंट में पैसा डालेंगे हम. जनरली क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज आर कंसिडर्ड हाई रिस्क. ओके, बट कॉन्वर्सली दे आर आल्सो कंसिडर्ड हाई ग्रोथ. ठीक है? Large cap companies, they are sometimes called as blue chip companies. Okay, you must have heard of this term, blue chips. Okay, so these companies, they are considered low risk, but they are also considered low returns. क्योंकि इसमें रिटर्न्स कम होंगे बट तुम्हारा रिस्क भी कम होगा. ठीक है? तो इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क, कि मेरे को ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना और मेरे को डिसेंट रिटर्न्स भी चाहिए. ठीक है? तो ऐसा करो, कुछ पैसा लो रिस्क में डालो, कुछ पैसा हाई रिस्क में डालो. So in this sense, अगर मैंने बस लो रिस्क ब्लू चिप्स में डाला, then would I be able to break our FD even then? Like, will I be able to ideally in that situation, will I still be able to get that 3-4% of FD what I can get in the bank, or in that break that inflation? Actually, break that inflation. Okay. So the general returns of stock market, if you see the past say how many, 20, 25, even if it takes say 40 years, okay, on an average the stock market index, okay, generally when we look at the returns from a stock market, we generally look at its benchmark index. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स इज द सेंसेक्स. ठीक है? एनएसई का है निफ्टी 50. So the Sensex consists of 30 stocks, and all the stocks, they don't have equal weightage. They have different weightages. And similarly, there is a Nifty 50. There are 50 stocks in that index, and each has a different weightage.
and the final value of the Nifty is derived by the weighted average of the all the constituent stocks. Correct. ठीक है, तो A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. हाँ ऐसा, तो there is a formula for that. हाँ तो हाँ वही तो हुआ ना, थॉमस ऐसे क्वेश्चन मार्क लुक्स दे रहा है। मैं नहीं, मैं सोच गलत तो रहा नहीं था, मैं बोला, एकदम से हाँ नहीं गलत तो ठीक नहीं है, बोला ना, सही तो बोला। हाँ so if you look at the index, so the how much the index has increased in value, say from when the NSE started to current day, on an average it will be something like 12 to 15%. अभी मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हाँ ईयरली। तो जब जनरली when we report multi year returns, we say it has a CAGR. CAGR मतलब compounded annual growth rate. Right. ओके, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है इतने परसेंटेज से हर साल बढ़ेगा, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड ना कि कंपाउंडेड है ये। तो अगर यू स्टार्ट ऑफ विद 100 रुपीस, then next year you have 112, assuming 12 is the CAGR. Okay, right. And then the year after that you have 1.12, that is 112% of 112. 12% of 112. हाँ 12% is a gain. The total amount. Oh, the total amount is yes. Right. Yes, You add it to the this thing. Yes. So that is called CAGR. Now CAGR of course is an average, because some years you will have tremendous growth, some years you may even have negative growth. So CAGR is the average. Right. ठीक है, so there are some mutual funds who actually mimic the index only. बोले कि जैसा इंडेक्स का एलोकेशन है हम उसी स्टॉक्स में पैसा डालेंगे, ऐसे भी फंड्स है। ठीक है, ये चीज तुम खुद भी कर सकते हो, इवन यू कैन डू इट। मतलब मैं देख लूंगा कि इंडेक्स में क्या क्या स्टॉक्स है, मैं भी उतने ही प्रोपोर्शन में पैसे डाल दूंगा, बस वही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी उतनी। हाँ, उसमें मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। अगर हाँ 30 कंपनी में अलग अलग जाके तुम्हें डालना पड़ेगा। एंड इसका सारा आई थिंक करंट निफ्टी वैल्यू क्या है? सो इट विल बी समवेयर अराउंड व्हाट 14,000 अभी को 17,000 है। 17 बढ़ गया था बीच में। हाँ, कोविड के टाइम पे कुछ हुआ था ना अभी इसका, कोविड से पहले 11,000 के आसपास होता था, देन इट फेल डाउन, देन इट obviously it jumped. Of course you remember, I remember you remembering it. हाँ yeah, क्योंकि मैंने स्टॉक में डाला था, तूने गिरते हुए निकाल लिया था। गिरते हुए निकाल दिया था मैंने। So you obviously wouldn't have 11,000 rupees, right? I did not have 11,000 rupees when I saw कि okay Nifty में डालते हैं, Nifty में डाल देते हैं। So there are mutual funds which will sell you at 110 rupees. So they take 10. Yeah. So that is a good option, right? I mean, if you don't have 11,000 rupees in one go to spend. Correct. So either you buy a mutual fund, either you buy units of a mutual fund, right? That mirrors the index, or there are even sectoral indices. Okay. There is an index for banking, there is an index for IT, there is an index for pharma. So there are these things are also there. There are some mutual funds who mirror those indices. There are other mutual funds who decide that they will make their own allocation. उनका हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो है ना, who actively takes these decisions कि अभी मैं इसमें पैसा डालूंगा, अभी मैं इसमें डालूंगा। Then he is supposed to send out a notification to all the investors कि देखो मैंने ऐसा पैसा इसमें यहाँ से उसमें डाला। So that is a rule. So that is a regulatory mechanism. He is supposed to tell you that. Okay. Right. Reallocation. तो ये है। So if you अगर तुम्हें मेहनत कम करना है तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग टाइप से, जैसे मैंने बोला हाई रिस्क है, लो रिस्क है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग सेक्टर्स वाला है। some mutual funds they identify high growth stocks, so they look at stocks which have high growth potential. तो उनको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत बढ़ेगा, तो ऐसे सेक्टर में डालते हैं। राइट ऐसे तो ये है। there are other strategies also for picking out stocks, but again then you have to do a lot of homework and research yourself. Yeah. So I mean
So there are people who actually do their homework and research and go back to getting there. So do they really 15% आपके इंडेक्सेस में डालो तो मिल जाएगा? तो आप मगर स्टॉक मार्केट में इतना सोच समझ के डाल रहे हो और आपका 16% आया, तो आई वुड से कि मतलब तुमने ज्यादा सोचा नहीं है. You know, there's no point of you thinking because 15% तो आ ही रहा था मेरा. फालतू में इंडेक्स में डालो तो. तो व्हाट वुड यू थिंक कि क्या रेट होना चाहिए कि ठीक है मैंने इतना सोचा है तो इतना तो मिलना चाहिए यार, मतलब 10% ज्यादा तो मिलना चाहिए. करेक्ट. इनफैक्ट इंडेक्स को इतना बेंचमार्क मानते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड भी जब अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता है, वो बोलता है वो जब उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जब शेयर करता है ना, उसमें भी वो बोलता है कि देखो निफ्टी ने इतना परफॉर्म किया और हमारा परफॉर्मेंस ये है. सो दे ऑलवेज यूज निफ्टी एज अ बेंचमार्क. ठीक है. राइट. तो obviously if you want to label a mutual fund as performing very good, then ideally it should be giving you something like 20 or 25% returns. Right. है ना. और है भी. अभी फिलहाल मैं कुछ समय से एक म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ. खैर ज्यादा समय नहीं हुआ है, बट इट इज गिविंग मी समथिंग लाइक 20% रिटर्न्स. ठीक है. तो not bad. So there are two things here. So mutual funds, I discovered something new recently. Small case, right? I think me and Siddhant are doing it now. So small case और mutual funds में difference क्या है? I think what is the ETF एक term नया सुना मैंने, और मसाला bonds दूसरा एक term सुना मैंने. ये सब बहुत ही confusing है. लेकिन मैंने सोचा यार ये क्या है, मतलब मेरे को तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा ये सब. Then what is the point of doing it all? तो वो जो स्मॉल केस का ऑफरिंग मैंने ठीक से स्टडी नहीं किया, बट आई हैव सीन समथिंग सिमिलर, सो आई थिंक आई हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. वो क्या है ना कि अगर तुम म्यूचुअल फंड करोगे, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी. सेबी इज आवर सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना. तो एंड यू हैव टू टेक दैट स्पेशल परमिशन कि मैं ऐसा म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा हूँ, ये है. एंड इन एडिशन टू दैट ये होता है कि आई थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल, कि अगर तुम्हारा इतना पैसा इकट्ठा हुआ, देन ओनली यू कैन लॉन्च योर म्यूचुअल फंड. ऐसा भी कुछ है. ओके. ठीक है. देयर आर सम लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये स्मॉल केस वाले क्या कर रहे हैं मेरे हिसाब से, हाँ, they are trying to simulate the concept of mutual funds without actually going through all that regulatory process. Okay, got it. Okay, maybe that could be. I mean they have सभी से पता नहीं मेरे को, बट वो सीधे स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि मेरा स्मॉल केस और वो बंदे दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है. सो आई टोल्ड देम कि मेरा ब्रोकर ये है, तो दे वुड जस्ट go to my broker and buy it for me, and they don't have a holding for themselves. उनके पास एक नंबर नहीं है. Correct. So basically they are making it convenient for you to buy a basket of stocks. Right. Okay. So in that sense, only in that sense they are a mutual fund. But they are not actively managing the fund. So that is why they are not a mutual fund. Right. They are emulating and trying to become a mutual fund, but they are way less involved in it. They are just giving you some convenience. Right. मतलब ये लिटरली 30 स्टॉक में जाके एक करके इन्वेस्ट करने की जगह हमने बोल दिया कि हाँ भर दो मेरे स्टॉक्स भर दो. ओके, गॉट इट. राइट. तो ये आई मीन इट्स एक्चुअली ये काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है. ये काफी कुछ है. और एक और हमारे पास्ट, मतलब you know, a South Indian family has a lot of inclination towards buying gold. Right. And ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि gold, when you go back to the actual dealer and when you give the gold, then you think यार ये 10 साल पुराना गोल्ड है, इसका मेक ऐसा है, इसमें से इतना गया उतना गया, इसका मेकिंग चार्जेस इतना है, तो इसमें से इतना उड़ाते हैं. And so for me I see that for generations, you know, they try to melt the older gold and they try to build new ones, you know, for the old younger generations.
But now there is this whole concept of you can have gold stocks or gold Yeah. bonds. Yeah. Right. So Yeah. you know, and the other big thing, एक चोर को एक वीडियो था यूट्यूब में, चोर को पूछते हैं कि भाई व्हाट डू यू कंसीडर टू बी द बेंचमार्क ऑफ स्टीलिंग. तो वो कहते हैं कि यू नो मनी इज किंग. अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ. मेरे पास अगर एक बहुत बड़ा पिकासो का पेंटिंग है, देन आई डोंट हैव अ वैल्यू इन इट बिकॉज आई कांट सेल इट क्विकली and I can't exchange it for money. And that is one reason why you should be investing in stocks, because your sellers you get quickly. तू घर खरीदेगा, रेसिडेंस में ये प्रॉब्लम होती है कि you don't have a seller. I mean नोएडा में अगर तू एकदम से घर खरीदेगा, बिफोर सेलर आल्सो देखो कितना मेजर चंक ऑफ मनी जाता है जस्ट टू बाय इट. हाँ, यार just to buy it. स्टॉक तो क्या 200 रुपए का खरीद लो, and रुक जाएगा तेरे पास. Right. 200 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 100 रुपए का भी खरीद सकते हो. Yeah, the technical term for that is liquidity. Liquidity, yes. Liquidity, yes. Right. Yes. चीज लिक्विड नहीं है तो उसका Correct. वर्थ नहीं है. अगर अभी तू मेरे घर पास- खरीद के, मेरे पास सपोज इन्फोसिस का 10,000 स्टॉक है और मेरे को हाँ. थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो आई कैन सेल 100 स्टॉक्स एंड गेट अवे ना. Right. अभी आई कैन सेल 2 स्क्वायर फीट ऑफ माय हाउस. अरे चल मैं इतना बेचता हूं, बाकी का कर तू इतने में ही रहेगा, ये हाँ. तेरा है. मैं सिर्फ 1 स्क्वायर फुट बेच रहा हूँ. ये सीन है भाई. लिक्विडिटी इज आल्सो किंग. एंड इससे याद आया वो स्कॉटलैंड में देयर इज दिस होल स्कीम, नो, यू दे मेक यू अ सर्च. हाँ, लैंड वाली. हाँ, लैंड वाली. यूट्यूब में बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आती है. हाँ, बहुत You एडवर्टाइजमेंट can आते हैं call कि yourself sir if you Sir. just pay me whatever money and you can get 1 square foot of land in लैंड इन Scotland. स्कॉटलैंड. हाँ, Yeah. 1 by 1. तो भाई हाँ, ये भी in हो fact रहा ऐसा है. है, वो नोएडा में अभी एक्चुअली ना एक किसी ने कांटेक्ट किया मेरे को, ऐसा वो अभिषेक भैया नहीं है ब्रोकर, उसके थ्रू कोई और आया, बोला कि काम करते हैं यहाँ पे को वर्किंग स्पेस है, इसमें यू कैन एक्चुअली बाई ऑन पर स्क्वायर फुट बेसिस. तो तुम जितना स्क्वायर फुट हाँ. खरीदना चाहते हो खरीद लो और तुम्हें उसका रेंट मिलेगा. ये So सही है. interesting concept, but again when I analyzed that, it was giving less returns than stock market. So I told him. हाँ, नहीं है, काम का नहीं है. I told him. Oh. So yeah, there are some interesting ways of how to spot good stocks. But then अगर मैं अभी उसमें बात करूंगा तो वो लंबा खींच जाएगा हमारा भी ये बातचीत. I think हमें exactly इस एक के लिए हमें एक सेकंड एपिसोड रखना हाँ, चाहिए. जो What do you think is हाँ, the method to take a क्योंकि good stock? मेरे को and, लगता है you know, वो फिर ऐसा होगा जिसमें सिर्फ आपका नहीं, उसमें फिर वो इट विल बी लाइक अ टू वे टॉक, और उसमें फिर बहुत Yeah. कुछ हो सकता है. और take वो a कहीं ना notebook and sit down. कहीं वो क्रिप्टो पे आ ही जाएगा. वो आई कैन ऑलरेडी प्रिडिक्ट वो क्रिप्टो पे एंड हो जाएगा, वो एंड क्रिप्टो पे हो जाएगा. I would say क्रिप्टो का अलग सेशन रखो पूरा. फिर वहां पे हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए एक और करना पड़ेगा क्रिप्टो पे. So नहीं, बट ठीक है, Actually, करना चल, चाहिए. let's end this Let's one properly. wrap this one up. I think Yeah. ऐसे ना हो गया ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ओवरडोज हो 1.5 चुका घंटा हो होगा. गया. अब एक कट टू अंडरस्टैंड लास्ट का क्या जो करना है, वो, हाँ, कि क्या करना है. और I leave you with something to wonder about. बजाज फाइनेंस है ना, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज करके कंपनी है. हाँ, right, yes. तो उससे ना दे गिव लोन्स टू पीपल. ओके, दे हैव अ वेरी नाइस प्रोडक्ट कॉल्ड फ्लेक्सी लोन. जनरली लोन कैसा होता है, यू टेक अ लोन एंड देन यू स्टार्ट पेइंग ईएमआई, राइट. है ना. और ईएमआई भी कैसा होता है, फर्स्ट ईयर टू उनका जो कैसा होता है, फर्स्ट डे ईएमआई का जो स्प्लिट होता है, the major portion of the EMI goes into paying the interest part. Interest. That's Yes. it. In the Yes. initial years. Yes. And as the loan tenure progresses, at the end portion of your loan period, loan tenure, all your interest has already been paid off. Most of it. Then what they are recovering is just the principal. Yes. Okay. All the while the EMI is remaining constant. Correct? The EMI amount is constant. Only the proportion of interest to principal keeps on changing. Okay. अभी इनका है ना, इनका एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सी लोन. फ्लेक्सी लोन में कैसा है, पहले से एक दे सैंक्शन अ लार्ज अमाउंट से 20 lakhs. ठीक है, उसमें से तुम्हें जितना चाहिए तुम लो,
तुम जितना लोगे उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा. Okay. और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड पर डे. Okay. Per day. Per day. And Okay. but you have to pay per month. ठीक है. तो सपोज मैंने महीने के 15 दिन के लिए 2 लाख निकाला. ओके. बाद में मैंने 2 लाख लौटा दिया उसका. Okay. उसमें तो 15 दिन पे जो 2 लाख लिया था उस पे इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द मंथ आई हैव टू पे ओनली दैट मच इंटरेस्ट. ठीक है. तो ऐसा करके तो फ्लेक्सी लोन है. तो मतलब फ्लेक्सी का मतलब ये है कि तुम जब चाहिए निकालो. Flexible हो गया. हाँ. Some people also call it overdraft. Overdraft मतलब तुम्हारे you take more than what you have, sort of, in a way. Most of your if you have a savings bank account, most of the banks they also give this overdraft facility. ठीक है. तो इसका I just noticed, I realized this very late. अगर मुझको पहले चमका होता तो मैं कर लेता. पता है क्या? जब मैंने बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लिया, उसका I'll actually give you actual figures by looking at the stock price also. Bajaj Financial, they themselves are listed on the market. ठीक है. Okay. And this is so interesting. मेरे को बाद में हंसी आया कि अरे ये मैं पहले क्यों नहीं रियलाइज किया मैं. See, I took the loan say in January of this year, 2021. Okay. In January 2021, the stock price of Bajaj Financial Services was 8,600. Okay. Okay. Now the stock price is 18,000. What? तो इसमें से अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कुछ चमका इसमें? हाँ, मतलब तुम लोन लो और तुम बजाज फिन में डालो, स्टॉक खरीद लो, उसी का स्टॉक खरीद लो तो हाँ एग्जैक्टली अपना वो चुका दो, तुम बहुत प्रॉफिट में हो. तो लेट्स से तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारा इन्फ्लेशन है एंड या Oh my god, and this is what in 10 months. ओके, आई डोंट नो कि ऐसा क्या भाई 8,000 से 18,000 हो गया भाई. ये मतलब लोगों ने काफी इसको वो किया होगा ना, मतलब डिमांड बड़ी होगी इसकी. मतलब बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत कमाया है ना उन्होंने. they have earned a lot. They have also earned a lot, and why would have they wouldn't, like definitely a lot of customers turned to them ना. Yeah. So see, look at it this way. तो अभी ठीक है. सी जनवरी में मुझे क्या पता था कि बजाज का प्राइस इतना बढ़ेगा. अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं कर लेता ना, है ना. तो बिकॉज नाउ इन द विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आई कैन इवन बी बेटर देन वॉरेन बुफेट. ओके, बट देन आई डिडंट हैव दिस डेटा बिफोर. तो ऑब्वियसली तो ये बात है. अभी नाउ सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर. See, now when I was a customer of Bajaj Financial Services, मैंने क्या किया कि I have to pay interest to Bajaj Finance and all जो भी है. ठीक है, मेरे को लोन मिला. अगर मैं उस पैसे से अगर मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाए, वो अलग बात है. ओके. And in fact, in a very twisted way, if I buy the shares of Bajaj Financial Services and I earn profit from that, in a way that is my business only. Right. ठीक है. Anyway, so this is I am on the consumer side. Now you just think that what if you start a business like this? Now Bajaj Financial, they are earning by their way of earning money is by lending money to other people. Correct. Okay. So ultimately what if you also become a lender, or at least how do you participate in the business of lending? By being a part of, by buying a share of Bajaj Finance. Buy stocks of Bajaj Finserv. वो काम कर रहे हो, तुम बैठो उनके तरफ पीछे से. Basically, if you like a business model, you can't run the business, you can't own the business, so better buy a part of business and let the business run. No, you're actually owning a part of business. Yes. You participate in the business. I think on that note we can wrap up this podcast. Thomas थोड़ा blank लग रहा है. Thomas सोच रहा मैंने invest क्यों नहीं किया बजाज फाइनेंस में. नहीं, मैंने अभी भी देखा. मतलब ये मेरे को काफी I did not know man. like पीछे से निकल गया ये, और मैं रो रहा था कि निफ्टी मतलब 10 का 15 हो गया. ये जब मैं 3,000 का था, I would have never thought कि मैं खरीद लूं.
you know, because again you can always be better in the hindsight. मैं Exactly. उस दिन मैं नहीं बोल सकता कि मैं 8,000 हो जाएगा. 18 You correct. need information for that. You need to study. और मेरे पास Always, उतना टाइम तो था नहीं always, कि मैं स्टडी करके always, बैठूं. always, So always. yeah, नहीं नहीं सही कह रहा, सही कह रहा. I haven't lost anything much because I wouldn't have done it even if I knew it. So So yes, to our viewers, to our audience, please. I think it was a podcast on financial awareness. I think that's how we can probably name this one. So please do your research and do write to us if you find anything जो आपको interesting लगे. And if you really like this episode of financial awareness, please drop in your comments, your suggestions, and if you are waiting for the next episode, which is definitely going to be having Bala Bhaiya and Thomas and me discussing कि क्या stocks में किया जा सकता है, what to see, what not to see, and so please do comment about that as well. Thomas, कुछ बोलना है आगे? and if you have any crazy ideas about how to do it in the stock market, do write to us. I would love to make some money. I would Yeah, actually thank you. want to listen. I'm sure स्टॉक में हमारे किसी ना किसी व्यूअर का कटा भी होगा या कटा होगा. बना भी होगा कुछ अच्छा. प्लीज वो भी लिखो, स्टोरी सुन के Do मजा let आएगा us. वो. Do let And us. and I'll be more than happy किसी को पॉडकास्ट में बुला भी लेंगे कि तू अपनी स्टोरी सुना. भाई हाँ, मजा आएगा. मैं एक्चुअली यही बोलने वाला था कि एनीबडी हैज सम वेरी नाइस एक्साइटिंग स्टोरी टू शेयर Just come up. कि तुमने पैसा या तो गवाया और उससे उससे तुमने क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न, so that others don't make that mistake. True. And if you have a very nice strategy by which you made money, or if you're planning to make money, so share with us. Yes. On that note, thanks a lot everyone once again. Take care and bye. And signing off. Bye. Bye.